तो हम जो विकास के जो सिद्धांत है वो पढ़ चुके थे। कल की जो हमारी जो रिवीजन क्लास है वो चल रही थी, हम विकास के सिद्धांत पढ़ चुके थे। वहाँ हमने सार्वभौमिक नियम पढ़ लिया था, समान प्रतिमान का नियम पढ़ लिया था कि जो विकास है वो कंटिन्यूसली चलता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, ठीक है। और हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का रोल मस्ट होता है इसमें, H/E=D यानी डेवलपमेंट, ठीक है। कोई भी चीज़ क्या है, हेरिडिटी भी जीरो नहीं हो सकती और एनवायरनमेंट भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर भी विकास को डिफाइन किया जाता है। इसमें इंट्रापर्सनल यानी खुद के ही व्यवहार में खुद से ही डिफरेंट होना, ठीक है। खुद के ही व्यवहार में हम खुद के ही व्यवहारों से एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे अलग अलग काम को करने की हमारी स्पीड खुद से ही अलग होती है। एक चीज़ को हम फास्टली करते हैं, किसी को स्लो करते हैं, तो किसी को मीडियम टाइम में करते हैं। और जो इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल में क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य करने में विभिन्न होता है, ये हमें पता ही है, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो रोल है वो पढ़ने वाला है डेवलपमेंट पर, किसी भी चीज़ को हम नकार नहीं सकते। ये चीज़ कर ली थी हमने। हरलोक के बारे में भी जान लिया था, जो सर्वमान्य 4 नियम दिए थे उन्होंने, आकार में परिवर्तन, शेप में परिवर्तन, और जो पुरानी आकृतियां हैं उनका लोप हो जाता है और नई आकृतियों का उदय हो जाता है। विकास के सिद्धांत पढ़ लिए थे, सिफेलोकोडल पढ़ा था, सिर से पैर की ओर, कि जो बच्चे का विकास है सिर से पैर की ओर होता है। प्रोक्सिमोडिस्टल के बारे में भी हमने चर्चा की थी, यानी केंद्र से सिरों की ओर होता है। ये चीज़ें यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हो गया, सिफेलोकोडल हो गया, प्रोक्सिमोडिस्टल हो गया, ठीक है। फिर क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, समान प्रतिमान का नियम है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रिवीजन क्लास में, जो वंशानुक्रम, जो हमारा विकास है, विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। थोड़ा सा भाग के कर रहे हैं क्योंकि समय कम है हमारे पास। तो क्या है, जो भी विकास होता है, विकास को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है। नंबर 1 क्या है, हेरिडिटी है हमारी, हेरिडिटी क्या है, प्रभावित करेगी ही करेगी। नंबर 2 है एनवायरनमेंट, प्रभावित करेगा ही करेगा, ठीक है। हमारा जो पर्यावरण है वो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो ये 2 चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चे की हर चीज़ क्या है, बच्चे के विकास को प्रभावित करेगी। तो ये 4 चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, वर्तुलाकार नियम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सामाजिक प्रत्याशाएं निहित है, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रत्येक अवस्था में अंतर्निहित कठिनाइयाँ होती है। और विकास है परिपक्वता व अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। और वंशानुक्रम और वातावरण का प्रतिफल है विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब गैसल ने बताया था, गैसल ने कि जो बताया कि जो अधिगम है ना, 1 मिनट, यहाँ एक चीज़ छूट गई थी। गैसल ने मैच्योरिटी का सिद्धांत दिया था, ये हमने पढ़ा था। मैच्योरिटी का, परिपक्वता का सिद्धांत दिया था। कब दिया था, 1928 में दिया था। और इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ। कौन सी लिखी थी, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ पुस्तक लिखी थी गैसल ने परिपक्वता का सिद्धांत दिया था जो विकास से जुड़ता है। 1928 में इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ एक बुक लिखी। ये क्या कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चे के जीभ प्लस होठ एक्टिव होते हैं यानी मैच्योर होते हैं, तभी बच्चा क्या है, जन्म लेते ही क्या है, माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। बच्चे का जन्म से जीभ और जो होठ है वो एक्टिव होते हैं, ठीक है, तभी बच्चा क्या है, माँ का दूध पीना शुरू कर देता है यहाँ, क्योंकि उस समय बच्चे की मांसपेशियों में परिपक्वता नहीं होती,
ठीक है। शुरुआत में यहाँ जीभ और जब बच्चा जन्म लेता है, कई बार ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाता है कि जन्म के समय बच्चे की कौन सी चीज़ों में क्या है मैच्योरिटी पाई जाती है, तो जीभ और होठ में क्या है बच्चे में मैच्योरिटी पाई जाएगी। ठीक है। मैच्योरिटी तब तक नहीं आती, तब तक हम बच्चे को लर्निंग नहीं सिखा सकते। जैसे 1 साल के बच्चे को ट्राईसाइकिल नहीं सिखाया जा सकता। ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, उसको उसी प्रकार से हम लर्निंग करवाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे हम। सबसे पहले जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी तो करेगी ही करेगी बच्चे के विकास। जैसे माता पिता है वैसी ही संतानें होंगी। ठीक है। कई बार क्या है वो हो जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतानें होती है, कई बार चेंज ये डिफरेंस भी हो जाता है। परिपक्वता का भी प्रभाव पड़ता है, मैच्योरिटी का भी प्रभाव पड़ता है विकास पर। ठीक है। मैच्योरिटी का भी प्रभाव पड़ेगा और लर्निंग का भी प्रभाव पड़ता है। तो 4 जो ये फैक्टर है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें विकास को प्रभावित करेगी ही करेगी। नंबर 1 हेरिडिटी, नंबर 2 एनवायरनमेंट, नंबर 3 मैच्योरिटी और नंबर 4 क्या है लर्निंग। ये चीज़ें बच्चे के विकास को प्रभावित करेगी। जैसे हम जानते हैं कि जो वंशानुक्रम है ना, वंशानुक्रम या हेरिडिटी क्या होती है, यानी एक पीढ़ी के जो गुण है वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है। पता है ना, ये हमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है। वो चीज़ें बच्चे के जो डेवलपमेंट आजीवन प्रक्रिया है, इसलिए बच्चे की जो है विकास को प्रभावित करेगी ही करेगी। और जो इन्होंने हेरिडिटी का सिद्धांत दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग किया इन्होंने। और क्या किया इन्होंने, क्या है 2 बड़े पौधे लिए और 2 छोटे पौधे लिए। इन्होंने अलग अलग तरह के 56 एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें क्या हुआ, अगर इनका और इनको मिलाया तो क्या हुआ, ये कंडीशन बन के आई कि वो जो पौधा है ना तो ज़्यादा लंबा आया और ना ज़्यादा बोनापन हुआ। ठीक है। फिर ऐसे इनको मिलाया, इनका भी क्या है टी और टी बनकर आया ना। यहाँ भी क्या है, जो मटर का पौधा है वो ना तो ज़्यादा लंबा हुआ और ना ज़्यादा शॉर्ट रहा। अगर इनका और इनका मिलाया तो क्या है, ये क्या है बोनापन आ गया। ज़रूरी नहीं है, कई बार मेंडल ने सिद्ध किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक गुण छिप जाता है। अगर टालर का इनमें क्या है करवाया जाए, टालर का मैच करवाया जाए तो क्या है टी और टी ऐसा भी बन सकता है, टी बोनापन भी आ सकता है। और कुछ गुण है जो अप्रदर्शित भी हो सकता है, जो एक पीढ़ी में दिखाई न देकर दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी में जाकर दिखाई देने लगता है। तो कुछ गुण छिप जाते हैं और कुछ गुण हेरिडिटी में बाहर आ जाते हैं। इस एक एक्सपेरिमेंट से ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया। तो हेरिडिटी का इफेक्ट पड़ने वाला है। फिर बात आती है इन्वायरमेंट। ठीक है। हेरिडिटी तो बच्चे में जो जन्म से जो गुण अचीव कर लिए वो कर लिए। अब बच्चा एनवायरनमेंट में रहकर सीखेगा। एनवायरनमेंट बच्चे का जैसा होगा, सामाजिक आर्थिक, उस हिसाब से बच्चे का जो है विकास अच्छा होगा। एनवायरनमेंट अच्छा है तो बच्चे का विकास भी अच्छा होगा चारों तरह का। अगर एनवायरनमेंट बच्चे को अच्छा नहीं मिल रहा तो विकास अच्छा नहीं होगा। फिर क्या है मैच्योरिटी। अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिला तो बच्चे का जो मैच्योरिटी लेवल है वो क्या है एज के मेंटल लेवल से अच्छा होगा। ठीक है। मैच्योरिटी आएगी बच्चे में। फिर क्या है लर्निंग। अगर बच्चे के लर्निंग भी अधिगम भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। ठीक है। जिस एज में बच्चा ज़्यादा सीखता है और ज़्यादा सीखता रहेगा, ठीक है, तो बच्चे का जो विकास है वो ज़्यादा होता रहेगा। यहाँ पर ये बात बताई गई है। ठीक है। तो ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक चीज़ क्या है ग्रेगर जॉन मेंडल का बस इतना ही जानेंगे। तो 4 कारक है जो विकास को प्रभावित करते हैं, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, मैच्योरिटी, लर्निंग। ऐसे पूछ लेगा कि बताइए क्या चीज़ बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करती, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो क्या है ये चीज़ तो हो चुकी है। हम जानते हैं कि मनुष्य में क्या है 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। और एक क्या है टर्नर सिंड्रोम और एक डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछ ली जाती है। टर्नर सिंड्रोम, एक होता है टर्नर सिंड्रोम, एक होता है डाउन सिंड्रोम।
तो ये क्या है, इसके बारे में कई बार चीज़ें पूछ ली जाती है, रीट में पूछ लिया गया था डाउन सिंड्रोम के बारे में, तो हम क्यों ही स्किप करें यहाँ। टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये लड़कियों से जुड़ा रोग होता है। किस में पाया जाता है भाई, लड़कियों से जुड़ा रोग होता है, ये लड़कियों में अधिकतर पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, टर्नर सिंड्रोम ये लड़कियों में होता है। इसमें क्या है, गुणसूत्र हमारे जो 23 होते हैं ना, जो 23वां जोड़ा है, ये 40 प्लस XY मिलकर, ठीक है, लड़का बनाता है। और क्या है, 44 प्लस XX मिलकर लड़की का निर्माण होता है। ये हमें पता है ना, ठीक है, ये हमें पता है। आई होप आपको दिख रही होगी, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। हाँ, दिखाई दे रहा है बोर्ड, हाँ। तो क्या है, हमने क्या जाना है, 1 मिनट इधर भी लिख देती हूँ मैं। गुणसूत्र है 44 है, 44 के साथ जब XY मिलता है तो लड़का होता है, ठीक है। और 44 के साथ जब XX का संयोजन करवाया जाता है तो लड़की होती है। तो जो टर्नर सिंड्रोम है, इसमें जो क्रोमोसोम है ये कम हो जाते हैं 45, यानी एक जो जोड़ा होता है वो उसमें कमी आ जाती है, टर्नर सिंड्रोम। और ये जो बीमारी है ये लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। डाउन सिंड्रोम में क्या है, एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली हमारे अंदर होते हैं 46 होते हैं और 23 पेयर पाए जाते हैं, यानी एक में 2 होते हैं। और जो लास्ट वाला है ये हमारे सेक्स को निर्धारित करता है। टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे और डाउन्स में 47 हो जाएंगे। इस डाउन्स में बढ़ जाता है, ठीक है। उल्टा करके याद कर लेना कैसे, डाउन्स में, या डाउन्स में कमी आनी चाहिए लेकिन इसमें क्या है, बढ़ रहा है। और टर्नर में क्या है, 45 कम हो रहे हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ें तो हमने कर ली। अब क्या है, जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा बालक होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जान लिया, ये 4 ही है जहाँ से आज तक क्वेश्चन उठाए गए हैं, इनसे बाहर नहीं पूछा जाता कि जो बाल विकास है, बाल विकास को यही चीज़ें प्रभावित करती है। ज़्यादातर एनवायरनमेंट और हेरिडिटी से यहाँ क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बाकी मैच्योरिटी और लर्निंग से भी नहीं उठाए जाते। फिर क्या है, जब एक सेल है ना, एक सेल क्या है, एक ह्यूमन बनाती है, ये हमें पता है। लेकिन कई बार क्या है, जुड़वा बालक जन्म ले लेते हैं, ये हमें पता है ना, जुड़वा बालक, ठीक है। तो ये जुड़वा बालक 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरा होता है फैटर्नल ट्विंस। अब इनका बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि कई बार यहाँ से चीज़ें पूछी जाती है। तो क्या है, जुड़वा बालक है, एक सेल से एक ह्यूमन बनता है। कई बार आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ठीक है। वो क्या कैसे बनेंगे, इसमें आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होगा, इस बच्चे की जो है बुद्धि भी समान होगी, यानी बच्चे का IQ समान होगा, ठीक है, IQ समान होगा जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इनका। फिर नंबर 2 क्या है, इनका क्या है, IQ अलग अलग होता है। बच्चा एक क्या पता डल हो और एक सुपीरियर पैदा हो जाए जो फैटर्नल ट्विंस है, ठीक है। इसमें IQ समान होता है आइडेंटिकल ट्विंस में, और फैटर्नल ट्विंस में IQ जो बच्चे का है सेम नहीं होता, डल भी हो सकता है, सुपीरियर भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो आइडेंटिकल ट्विंस है ना, इसमें सेम जेंडर होगा, सेम सेक्स होगा। अगर दोनों लड़की है तो दोनों गर्ल्स ही होंगी इसमें, ठीक है। अगर दोनों बॉयज़ है, एक बॉयज़ है तो दोनों ही बॉयज़ होंगे। ये आइडेंटिकल ट्विंस की पहचान होती है। IQ सेम होता है, सेम सेक्स होता है। अगर 2 लड़कियां हैं तो दोनों ही लड़कियां होगी, और इसमें अगर लड़का है तो दोनों ही लड़के होंगे। आइडेंटिकल ट्विंस में IQ भी समान होता है। और इसमें फैटर्नल ट्विंस में क्या होता है, एक लड़का, ठीक है, और एक लड़की हो सकती है, और इनका क्या है, वो IQ है वो सेम नहीं होता, ठीक है। एक लड़का और एक लड़की हो सकता है क्या, होता ही है फैटर्नल ट्विंस में, ठीक है। जुड़वा बालक की ये बात मैंने यहाँ बता दी है। और क्या है, और इनकी रुचि भी अलग अलग होती है, बिल्कुल इनकी रुचि, फैटर्नल जो ट्विंस है इनकी रुचि भी अलग अलग पाई जाएगी, रुचि भी
अलग अलग पाई जाएगी। बताने को तो यहाँ डिटेल में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हम रिवीजन के तौर पे मोटी मोटी चीज़ें कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। रुचि भी अलग अलग होती है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाएगा कि जो जुड़वा बालक है वो कितने तरह के होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, फैटर्नल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल में सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, ठीक है। सेम जेंडर होगा, सेम IQ होगा, सारी चीज़ें सेम होगी, सेम उनकी रुचि होगी। फैटर्नल ट्विंस में सारी चीज़ें क्या है, अपोजिट होगी। एक लड़का है तो दूसरी लड़की होगी, ठीक है। IQ क्या है, एवरेज हो सकता है, डल हो सकता है, और क्या हो सकता है, सुपीरियर हो सकता है। ये बात हुई, ठीक है। तो वंशानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे। हेरिडिटी होता क्या है, हेरिडिटी हमें पता है। हेरिडिटी जो हमें अपने माता पिता से जो गुण मिलते हैं वही हेरिडिटी है, और वही गुण हमारे माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियों में जाते हैं, यही हेरिडिटी है। और एनवायरनमेंट क्या है, परिप्लस आवरण, यानी जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, बच्चे के हर तरह के विकास को वो प्रभावित करेगा, शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। अगर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है तो बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा, मेंटल विकास को भी प्रभावित करेगा, सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगा। यानी चारों तरह के का जो विकास है बच्चे का, उसको वो प्रभावित करेगा ही करेगा, ठीक है। और जेम्स ड्रेवर है, जेम्स ड्रेवर भी यही कहते हैं कि जो माता पिता की जो विशेषताएं होती है, जो मम्मी पापा की जो विशेषताएं होती है, जेम्स ड्रेवर, ये जान लिया हमने। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि जो माता पिता की विशेषताएं हैं वो बच्चे में चली जाती है, यही हेरिडिटी है, ठीक है। माता पिता की विशेषताओं का ट्रांसफ़र हो जाता है, यही हेरिडिटी है। किसमें ट्रांसफ़र, बच्चों में, ठीक है। ट्रांसफ़र बच्चों में होता है, ठीक है। जेम्स ड्रेवर हेरिडिटी के बारे में बताया। पीटरसन भी यही कहते हैं कि जो माता पिता के गुण है वो अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, वही हेरिडिटी है। जेम्स ड्रेवर की फेमस रहती है, इसलिए मैंने यहाँ बता दी। माता पिता की विशेषताओं का ट्रांसफ़र बच्चों में होता है, वही हेरिडिटी है। अब क्या है, आगे बढ़ेंगे हम। फैटर्नल ट्विंस के बारे में जान ली। और एक क्या है, जो ये जुड़वा बालक है, जो फैटर्नल ट्विंस है। अब जो क्या है, हम पढ़ते हैं कि जो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, लड़का है या लड़की, ये डिसाइड करना क्या है, सिर्फ फादर पर ही डिपेंड है, ठीक है। फादर का ही जो शुक्राणु है वही डिसाइड करेगा कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, ठीक है। याद रखना ये बात, ये कॉमन सी बात थी। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये फैटर्नल ट्विंस और ये हो गए। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट में इरेज कर देती हूँ। आई होप ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। मोटी मोटी चीज़ें कर रही हैं, रिवीजन के तौर पर डिटेल में अपने क्लास करवा चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब क्या है, अब जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस और जो फैटर्नल ट्विंस है वो क्या है, वो चीज़ें हेरिडिटी से जुड़ती थी। अब क्या है, वातावरण प्रभावित करेगा विकास को। तो वातावरण कैसे प्रभावित करेगा, एक होता है उपार्जित गुणों का नियम। ये कंसेप्ट देने वाले बीजमैन थे भाई, कई जगह बीजमैन भी लिखा होता है, बीजमैन थे। तो ये क्या बताते हैं, ये एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट विकास को किस तरह से प्रभावित करता है, ये चीज़ें हम